अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया, 13 सीटों पर उम्मीदवार भर सकेंगे नामांकन पत्र। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 13 सीटों पर उम्मीदवार भर सकेंगे नामांकन पत्र। राजस्थान की 13 सीटों पर नामांकन दूसरे चरण के लिए भरे जाएंगे। 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिनमें से 13 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। और राजस्थान में दूसरे चरण के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 13 सीटों पर उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, नामांकन पत्र भर सकते हैं, यानी कि नॉमिनेशन कर सकते हैं। 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे दूसरे चरण के लिए नामांकन। 25 लोकसभा सीटें हैं और जिनमें 2 चरणों में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में 4 अप्रैल तक भरे जाएं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं, 25 लोकसभा सीटों पर, जिनमें से 13 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मनोज, बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। वो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगी और इसके अंदर में उन 13 सीटों के लिए मतदान होगा। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल जो बाकी की 12 सीटें थी, वो 12 सीटों के लिए कल नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था और कई दिग्गजों ने उसके अंदर में फार्म भी भरे। लेकिन अब क्योंकि अब दूसरे चरण का जो 26 अप्रैल को जो चुनाव है उसके लिए नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और आज इसी घड़ी के अंदर में चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के जितने भी भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी जयपुर में जमावड़ा होने वाला है। लेकिन पहले नामांकन प्रक्रिया में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है वो खुद स्वयं जो है उदयपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन रैली के अंदर में भाग लेंगे। बिल्कुल, 4 अप्रैल आखिरी डेट है नामांकन को लेकर दूसरे चरण के। उसके बाद फिर नाम वापसी, यानी कि और कुछ अगर गलती होगी तो सुधार स्क्रूटनी के लिए क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी मनोज? बिल्कुल, देखिए क्योंकि नाम वापसी का जो समय है, नाम वापसी का जो 4 तारीख के बाद में है, उसमें कुछ जो है नाम उसके अंदर में स्क्रूटनी भी की जाएगी। और नाम वापसी क्योंकि कई चुनाव के टाइम पे होता है कि दोनों पार्टी के लिए सिरदर्दी सबसे बड़ी चीज होती है बागियों को बैठाना। तो अभी क्योंकि दोनों ही पार्टियों की नजर जो है वो उन बागियों पे रहेगी कि कौन कौन इसमें इन 4 दिनों के अंदर में नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, क्योंकि उनको मनाने का, उनको बैठाने का सिलसिला जारी होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बागी जो है दोनों ही पार्टियों की गणित बिगाड़ते हैं वोटों के मामले के अंदर में। तो निश्चित तौर पर जब नाम वापसी का टाइम आएगा तो बड़े नेताओं को, बागियों को मनाएंगे भी। और क्योंकि नाम प्रक्रिया की जो होती है उसमें सब क्लियर हो जाता है कि इसमें कितने लोग खड़े हो, कितने चुनाव प्रत्याशी हैं इसके अंदर में, तो उसको देखते हुए स्क्रूटनी होगी और उसके बाद में जो है चुनाव की प्रक्रिया आगे कर दी जाएगी। और क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में दोनों ही पार्टी अपना दमखम दिखा रही है और एक से एक जो टक्कर दे सकते हैं प्रत्येक जाति का समीकरण, सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।